नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट की जो भर्ती आएगी उसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। जो डिपार्टमेंट के द्वारा रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा कराई जाएगी तो उसका शॉर्ट सिलेबस, बहुत ही संक्षेप में सिलेबस दिया हुआ है। तो इसी में हम सिलेबस को डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या इसमें हमें तैयारी लिए ध्यान रखना चाहिए, और उनको हम अच्छे से समझेंगे और ताकि हम इसकी तैयारी सही तरीके से कर पाएँ। तो साथियों, ये जो लिखित परीक्षा है 2 घंटे की है और जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा। और इसका जो सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है तो जो सबसे जो मेजर पार्ट है वो है विषय विशिष्ट, मतलब जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उस पद से रिलेटेड जो सिलेबस है पढ़ाई लिखाई का, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 40 नंबर कम से कम ले आना, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC अभ्यर्थियों के लिए 30 नंबर लाना अनिवार्य है मिनिमम। इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो विषय विशिष्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे फायरमैन है तो उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, स्टेशन ऑफिसर हैं तो उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मैकेनिक हैं तो मैकेनिक का की जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है तो उसका जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएं। इसमें जो रेशियो क्या हो सकता है, तो जो बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनमें जो पैटर्न है उनमें जो क्वेश्चन पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 70-30 का है। 70% विषय विशिष्ट में सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 30% का जो वेटेज है बाकी सारी चीज़ों का रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। कहीं कहीं ये जो रेशियो है 80-20 का भी मिलता है और कुछ राज्यों में रेशियो 60-40 का भी है। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि जो मेजर पार्ट है वो है विषय विशिष्ट, मतलब अपने विषय की जो तैयारी है वो आपको अच्छे से करनी है। और इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो विषय विशिष्ट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा वेटेज ले रहा है और यही पैटर्न यहाँ भी आपको मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से इसकी तैयारी। वॉचरूम और वायरलेस ऑपरेटर की भी पोस्ट है तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक विषय विशिष्ट क्या क्या चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो देख लेंगे टॉपिक, फिर हमने इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन भी नोट किया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो उसको देख लेंगे। इसमें सबसे पहले संचार या कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, उसके प्रिंसिपल वगैरह, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और आपातकालीन सेवाओं में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, आवृत्ति बैंड, VHF, UHF, रेडियो तरंगों के प्रकार और प्रसार के बारे में, एंटीना, टेलीफोनी प्रणालियाँ, लैंडलाइन, मोबाइल संचार की बुनियादी समझ, अग्निशमन सेवाओं के लिए कॉल का प्रबंधन, डिजिटल संचार, डेटा संचरण की बुनियादी जानकारी। इसके अलावा रेडियो संचालन प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल, स्पष्ट संचार के लिए मानक ध्वन्यात्मक वर्णमाला अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली जो भी यूज़ करते हैं इसमें, 10 कोड, Q कोड, रेडियो संचार में संक्षिप्तता और स्पष्टता के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत कोड जो भी यूज़ किए जाते हैं कोड इसमें, संदेश का प्रारूप, रेडियो अनुशासन, संकटग्रस्त कॉलों को संभालना, रेडियो लॉग कैसे मैनेज करेंगे आप, रिकॉर्ड वगैरह, वॉचरूम नियंत्रण कक्ष का संचालन कैसे करेंगे, वॉचरूम नियंत्रण कक्ष की भूमिका क्या है, आपातकालीन कॉल प्राप्त करने, संसाधन भेजने और घटनाओं की निगरानी के लिए क्या तंत्रिका केंद्र आप कैसे मॉनिटर करेंगे, कॉल लेने का प्रोसेस क्या होगा, इमरजेंसी कॉल या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कैसे आप लॉग मेंटेन कैसे करेंगे, प्रेशर में अपना पेशेंस कैसे अपना बनाए रखेंगे। काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है तो इसको आपको समझना है। इसमें फिर प्रेषण प्रक्रियाएं, घटना की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त अग्निशमन उपकरणों और कर्मियों की पहचान करना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फायरमैन का जो सिलेबस है उसको भी कहीं न कहीं बीच बीच में यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। संसाधनों का शीघ्र और कुशलतापूर्वक प्रेषण करना, प्रेषित इकाइयों की आवाजाही और स्थिति पर नज़र रखना, घटना लॉगिंग करना, मानचित्र प्रणालियाँ, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS या डिजिटल मानचित्रण उपकरणों की बुनियादी समझ, गूगल मैप
मैप वगैरह जो यूज होता है। संसाधन प्रबंधन, उपलब्ध अग्निशमन गाड़ियों, विशेष उपकरणों और कर्मियों पर नज़र रखना। उसके अलावा आपातकालीन प्रबंधन और प्रतिक्रिया समन्वय, घटना कमान प्रणाली ICS, उसकी समझ, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय, पुलिस, एम्बुलेंस, आपदा प्रबंधन टीमों के साथ कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे, और वॉचरूम ऑपरेटर की उसमें क्या भूमिका है उसकी समझ आपको होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज का आपको बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। चेतावनी जो प्रणाली है, सायरन, सार्वजनिक संबोधन को आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। बुनियादी कौशल, कंप्यूटर की भी जानकारी इसमें पूछी गई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, रैम रोम, जो जनरल नॉलेज का भी पार्ट होता है। तो बाकी अलग से यहाँ पे आपको टाइपिंग कौशल की जो बेसिक जानकारी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। डेटा प्रविष्ट कैसे करेंगे, टाइप कैसे प्रॉपरली करेंगे, उसकी क्षमता, सॉफ्टवेयर का उपयोग, विशिष्ट कोई डिस्पैच सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली फायर डिपार्टमेंट में यूज किया जा रहा है या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसका यहाँ पे समझ हो सकती है। MS ऑफिस के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई शॉर्टकट है, कोई कमांड है, तो उसकी यहाँ पे। उसके अलावा सामान्य अग्निशमन सेवा जागरूकता संचार से संबंधित, तो अग्निशमन सेवा घटनाओं के प्रकार, जैसे जो भी मैंने अभी समझाया था आपको कि जो फायरमैन का सिलेबस है उसको भी आपको अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, उसी में से यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अग्निशमन सेवा घटनाओं के प्रकार, आग, विभिन्न प्रकार की आग, बचाव कैसे करेंगे, अभियान, सड़क दुर्घटनाएं कैसे उनको डील करना है, खतरनाक घटनाएं, चिकित्सा आपात स्थितियाँ, अग्निशमन सेवा शब्दावली, कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाए, टर्न आउट, ऑल क्लियर, स्टेजिंग एरिया। कुछ प्रोटोकॉल भी हमें फॉलो करने हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ऑपरेटर को कैसे सेफ रहना है, और क्षेत्र कर्मियों की सुरक्षा के महत्व को समझना। तो ये हमने पूरा का पूरा एक हिंदी वर्जन इसका समझा है, और इसमें आपको फायरमैन का जो सिलेबस है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके हिसाब से इसमें जो दिख रहे हैं उसको भी आप ऐड करके और तैयार करेंगे इसको। तो अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वॉचरूम ऑपरेटर के लिए, तो उसी का ये अब सिलेबस का इंग्लिश वर्जन है, तो जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो इसको देख सकते हैं। तो वही चीज़ इंग्लिश में लिखी गई है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फ्रीक्वेंसी बैंड्स, रेडियो वेव्स एंड प्रोपोगेशन, एंटीनाज, फोनी सिस्टम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडलाइन मोबाइल कम्युनिकेशन, इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग, रेडियो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल, फोनेटिक अल्फ़ाबेट 10 कोड्स, मैसेज फॉर्मेट, रेडियो डिसिप्लिन, हैंडलिंग डिस्ट्रेस्ड कॉल्स, रेडियो लॉग्स कैसे मेंटेन करेंगे। तो यही जो सिलेबस हमने अभी हिंदी वाला डिस्कस किया था उसी का ये इंग्लिश वर्जन है, तो इसको आप भी ध्यान से देख लेंगे। उसके अलावा वॉचरूम कंट्रोल रूम ऑपरेशन, कैसे इसको हमें मैनेज करना है सारा ऑपरेशन, कॉल टेकिंग कैसे करेंगे, इमरजेंसी कॉल 101 112 कैसे रिसीव करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना है, एग्जैक्ट लोकेशन या कॉलर डिटेल कैसे आप मैनेज करेंगे, गैदर कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन, कॉल की प्रायोरिटीज़ ऐसे डिसाइड करेंगे अर्जेंसी और सेवरिटी के हिसाब से। जैसे वो था, धैर्य कैसे मेंटेन करेंगे आप जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो डिस्पैच प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। इसमें इंसिडेंट लॉगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, मैपिंग सिस्टम को यूज़ करना जिससे आप लोकेशन वगैरह या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना, रिसोर्स को मैनेज करना, इमरजेंसी मैनेजमेंट और रिस्पांस कोऑर्डिनेशन, इंसिडेंट कमांड सिस्टम ICS की बेसिक अवेयरनेस यहाँ पूछी जाएगी, कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एम्बुलेंस, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, इमरजेंसी प्लान की आपको बेसिक नॉलेज पूछी जा सकती है, वार्निंग सिस्टम है, सायरन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे या यूज़ कैसे करेंगे उसकी समझ। उसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था हिंदी वर्जन में कंप्यूटर की बेसिक स्किल, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइपिंग स्किल, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर यूसेज, MS ऑफिस। उसके अलावा फायर सर्विस की जो जनरल अवेयरनेस है, जो फायरमैन का सिलेबस है उसकी जो मेन टॉपिक है उसको आप
रिवाइज कर लेंगे। फायर कितने टाइप्स की होती है, या रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कैसे इसमें मैनेज होते हैं, फायर सर्विस की टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे उसकी समझ। सेफ्टी प्रोटोकॉल, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटर सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ फील्ड पर्सन। ये आपका वॉचरूम और वायरलेस ऑपरेटर का कंप्लीट सिलेबस था, जिसको आपको फायरमैन के सिलेबस के साथ में कंबाइन करके पढ़ना है, प्लस जनरल नॉलेज और रीजनिंग की तैयारी आप कर लेंगे तो इसकी आपकी पूरी तैयारी रिटेन की हो जाएगी।